अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे बड़े फ्रैक्चर की तरफ जो कि है शाफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है शाफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शाफ्ट के फ्रैक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो है कि जो शाफ्ट में फ्रैक्चर होगा वो डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन के बाद फ्रैक्चर होगा या डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन से पहले। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ये ज़रा आप नोट करें कि हियर द पोजीशन ऑफ फ्रैक्चर रिलेटिव टू डेल्टॉइड मसल इंसर्शन इज इम्पॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। वो जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल एंड के पार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिसाइड करेगा। ये यहाँ पर आप लोग देखें, एक फिगर मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, ये देख ले स्टूडेंट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो है वो ये ह्यूमरस है। ठीक है, ये ह्यूमरस है। अब ये जो है आपके पास डेल्टॉइड मसल इंसर्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरे कलर से आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ कि ये आप लोगों के पास डेल्टॉइड मसल इंसर्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्चर जो है इस डेल्टॉइड मसल इंसर्शन से पहले हुआ है या इसके बाद हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग की बुक में डिस्कस है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर ये जो फ्रैक्चर है, फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर है, ये डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन से पहले है। ठीक है, तो जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये आप लोग का प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसको जो है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई और जो टीरिस मेजर मसल है वो हमारे पास एडक्ट कर लेते हैं। एडक्शन तो जानते हैं ना स्टूडेंट्स, एडक्शन हो जाती है इसकी, इस प्रॉक्सिमल पार्ट की एडक्शन हो जाती है, एडक्शन। और जो डिस्टल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, इसे जो है डेल्टॉइड मसल और ट्राइसेप मसल और बाइसेप मसल जो है वो प्रॉक्सिमली पुल कर लेते हैं। ये जो है प्रॉक्सिमल पुल हो जाता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमली पुल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ से, ठीक है, जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है या डिस्टल पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आइए इसे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम। ठीक है, आ जाए ये यहाँ पर फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर क्या है स्टूडेंट्स, से बड़ा करना पड़ेगा, प्रॉक्सिमल टू डेल्टॉइड इंसर्शन। तो क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, अब ह्यूमरस तो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है ना, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस पुल्ड या एडक्टेड, एडक्टेड डबल ई है, एडक्टेड बाय लेटिसिमस डोर्साई, पेक्टोरलिस मेजर एंड टीरिस मेजर, और डिस्टल पार्ट पुल्ड अपवर्ड और प्रॉक्सिमली बाय ट्राइसेप्स, बाइसेप, डेल्टॉइड मसल। और ये स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये जो है हमारे पास एबडक्ट हो जाएगा, मतलब ये बाहर की तरफ आ जाएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स सेकंड केस की तरफ जो है आप लोग अटेंशन हो जाएं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड केस है। अब ये डायग्राम चूंकि जो है इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसकी जो ये फिगर है इस पर आप लोग ज़्यादा जो है गौर ना करें। ये हमारे पास ये जो फ्रैक्चर हुआ है ये डेल्टॉइड इंसर्शन के बाद हुआ है। ठीक है, डेल्टॉइड इंसर्शन के बाद हुआ है, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एबडक्टेड, ये हमारे पास एबडक्ट हो जाएगा। और जो डिस्टल पार्ट है ये एडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास पुल्ड अपवर्ड, और इसे जो है फिर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पुल अपवर्ड। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो है ना, तो वो जो है इसे फिर दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब एडक्टेड फॉर्म में ऊपर जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस केस में जो है ये एबडक्टेड फॉर्म में जो है ऊपर गया था। ठीक है, फ्रैक्चर डिस्टल टू डेल्टॉइड इंसर्शन, proximal part abducted by deltoid, distal part adducted by latissimus dorsi and pulled upward by bicep tricep। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है वो डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन के बाद है या उससे पहले है। अगर उससे पहले है तो प्रॉक्सिमल पार्ट एडक्ट होगा, अगर उसके बाद है तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो एबडक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शाफ्ट फ्रैक्चर में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है नर्व इंजरी। यहाँ पर जो है हमारे पास नर्व इंजरी कौन सी होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, नर्व इंजरी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नर्व इंजर्ड हो सकता है और जो एट रिस्क है वो है रेडियल नर्व। क्यों? क्योंकि रेडियल नर्व जो है वो कहाँ से पास होती है? वो पास होती है स्पाइरल ग्रूव से। स्पाइरल ग्रूव, ठीक है, स्पाइरल ग्रूव से पास होती है और जब शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व जो है वो एट रिस्क होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ क्योंकि हम सब कुछ जो है वो डायग्राम्स की मदद से ही कवर करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स, आप देख लें, ये आपके पास रेडियल नर्व है, क्योंकि डायग्राम को हम ब्लू से जो है दिखाते हैं। ये रेडियल ग्रूव भी कह सकते हैं, स्पाइरल ग्रूव भी कह सकते हैं, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस। तो ये आपके पास रेडियल नर्व पास हो रहा है ये स्पाइरल ग्रूव से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपके पास शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो तब आपके पास जो है रेडियल नर्व डैमेज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्चर्स कर लिए हैं। अब हमारे पास लास्ट जो फ्रैक्चर है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वो है डिस्टल फ्रैगमेंट का या डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, डिस्टल एंड फ्रैक्चर, डिस्टल एंड फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट डिस्टल एंड फ्रैक्चर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखिए डिस्टल एंड फ्रैक्चर में जो है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, हमारे पास स्नेल ने जो है वो जो चीज आइडेंटिफाई की है वो है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, कि ये जो है हमारे पास कॉमन है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को कॉन्डाइल भी समझा। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्डाइल जो है बोन की राउंडेड एंड को कहते हैं, जो कि हमारे पास जॉइंट बनाने में इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब भी आपके पास डिस्टल एंड फ्रैक्चर की बात होगी तो सुप्राकॉन्डाइल जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा एड्रेस होगा फ्रैक्चर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ फ्रैक्चर्स हैं सुप्राकॉन्डाइल के। ठीक है, इसे हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। सो ये जो है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, कॉमन है इसमें, ये कॉमन इन चिल्ड्रन, ये जो है वो चिल्ड्रन में कॉमन है, कॉमन इन चिल्ड्रन। और प्रोसीजर किस तरह है? तो वो है वही फुश। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड। बच्चा जो है वो आउट स्ट्रेच हैंड पर जो है वो गिरता है और उसकी वजह से उसका जो है वो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। और इसमें जो है एल्बो भी पार्शियली फ्लेक्स्ड होता है, एल्बो इज आल्सो पार्शियली फ्लेक्स्ड। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स में आप लोगों को दिखा दूं, ये देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये बच्चा आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरा है और इसका एल्बो भी पार्शियली फ्लेक्स्ड है। तो यहाँ पर जो है वो फ्रैक्चर होगा, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा। अब इस डायग्राम में तो काफी ज्यादा फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं, लेकिन आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आप लोग जो है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसे जो है एक एक बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक छोटा डायग्राम दिया गया है आपको फुश का, वो भी देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो स्टेन ने डिस्कस की है वो ये है, सबसे पहला है नर्व इंजरी। नर्व इंजरी, ठीक है, तो नर्व इंजरी क्या है? नर्व इंजरी में कौन कौन सी नर्व आती है? तो मीडियन नर्व है हमारे पास, अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है। ये तीनों नर्व्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर में जो है हो सकती है। और स्नेल ने लिखा है कि दे आर नॉट अनकॉमन, मतलब स्नेल ने क्या लिखा है कि नॉट अनकॉमन। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल है, मतलब दे आर कॉमन। ठीक है, अगर अनकॉमन नहीं है तो ये कॉमन है। इसका मतलब यह है कि मीडियन अल्नर और रेडियल नर्व की जो इंजरीज है वो कॉमन है, लेकिन जब फ्रैक्चर को अपनी जगह पर या बोन को अपनी जगह पर लाया जाता है और फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी फंक्शनलिटी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। मतलब यूजुअली फंक्शंस नॉर्मली आफ्टर रिडक्शन। ठीक है, इसके साथ मैं इंजरी लिख लेता हूं कि अगर आप दोबारा फिर से देखें तो इंजरी ऑफ मीडियन अल्नर एंड रेडियल नर्व नॉट अनकॉमन, मतलब दे आर कॉमन। अब कभी कभार वो इस तरह की वर्ड्स यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो फिर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर कुछ डायग्राम्स हमें दिख सकते हो, हाँ ये है, ये देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके पास, मैं दोबारा से ब्लू कलर, हाँ ये अल्नर नर्व, ये मीडियन नर्व, देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्नर नर्व, ये मीडियन नर्व। इसको जो है वो आप लेते जाएं, ऊपर ऊपर आप ले जाते जाएं। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है फिर इंजरी होगी और ये अल्नर नर्व की भी इंजरी यहाँ पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ रेडियल नर्व, तो ये आपके पास रेडियल नर्व की इंजरी का पॉइंट है। तो ये तीनों जो है वो इस फ्रैक्चर में जो है वो डैमेज हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक डायग्राम है, इसमें देख लें, अगर आपके पास सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा तो जरूरी बात है कि ये नर्व्स यहाँ पर आपके पास डैमेज होगी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप लोग देख लें। ठीक है, ये मुख्तलिफ व्यूज हैं इस फ्रैक्चर के। ठीक है, मतलब साइड से व्यू है, सामने से है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है, वो आती है ब्रेकियल आर्टरी की।
अब स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रैक्चर के दौरान ड्यू टू फ्रैक्चर और स्वेलिंग, या फ्रैक्चर के बाद की जो स्वेलिंग होती है उससे जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कंप्रेस हो सकती है, कंप्रेस द ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेकियल आर्टरी जब कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो फोर आर्म की ब्लड सप्लाई है, फोर आर्म ब्लड सप्लाई इज इंटरफेयर्ड। फोर आर्म की जो ब्लड सप्लाई है वो इसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी को तो आपने कंप्रेस कर लिया, और ये कंडीशन लीड करती है वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की तरफ। वोल्कमैन इस्कीमिक, इस्कीमिक मतलब इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी भी दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ब्रेकियल आर्टरी है, ये आपके पास ब्रेकियल आर्टरी है। अब यहाँ पर जब फ्रैक्चर होगा तो ज़रूरी बात है कि ये आर्टरी हमारे पास कंप्रेस हो सकती है और ये अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें भी देख लें, इस डायग्राम में भी आप लोग देख लें। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट पर अगर फ्रैक्चर होगा तो ब्रेकियल आर्टरी इफेक्ट होगी, और ये क्या हमारे पास कॉज करेगा, वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर है। अब इसमें होगा क्या, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर पर जो है वो आगे अगला टॉपिक आ रहा है, सही है। तो हम इसे यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतना याद रख लें कि इसमें जो है वो ब्रेकियल आर्टरी इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फोरआर्म की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। और ये कब कॉज होता है, ये कॉज होता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है मीडियल एपिकोंडाइल एवल्जन। मीडियल एपिकोंडाइल एवल्जन, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल एवल्जन। अब मीडियल एपिकोंडाइल एवल्जन से तो आपको इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल है वो किसी वजह से जो है स्ट्रेच होगा या किसी वजह से खींचा जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो एवल्स हो जाएगा। एवल्जन का तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ को आप फोर्सफुली जो है आप खींचो और वो उसे अपनी जगह से हटाओ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट ये है, स्नेल ने लिखा है कि जब आपके पास फोर आर्म को आप फोर्सफुली एबडक्ट करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, ये है मीडियल एपिकोंडाइल आप लोगों का। ठीक है, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। जब आप फोरआर्म को फोर्सफुली एबडक्ट करते हो, ठीक है, अब ये मेरा फोरआर्म है, ठीक है, ये मेरा फोरआर्म है, इसे मैं फोर्सफुली एबडक्ट करता हूँ, इस तरफ लाता हूँ, ठीक है, लेटरल साइड पे मैं इसे एबडक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पर तो मीडियल एपिकोंडाइल होगा, ये मीडियल साइड है ना, ठीक है, तो इस पर जोर पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये ज्यादा जोर की वजह से ये मीडियल एपिकोंडाइल अपनी जगह से टूट जाएगा, एवल्स हो जाएगा। और ये किस वजह से होगा, और ये होगा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की वजह से। यहाँ पर हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है जो कि इस मीडियल एपिकोंडाइल को एवल्स कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, आप इसे जो है वो ध्यान से देख लें। ये पोस्टीरियर मीडियल कोलैटरल, एंटीरियर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ह्यूमरस और अल्ना को जो है वो अपने साथ जो है जोड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट फोर्सफुली एवल्स द मीडियल एपिकोंडाइल when forearm is forcefully क्या स्टूडेंट्स abducted। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखें, और ये याद रखें कि मिडिल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ एल्बो, ठीक है, कि ये आप लोगों के जहन में हो, ऑफ एल्बो, क्योंकि ये जो है आप लोग को और जगहों पर भी दिखेगा मिडिल कोलैटरल लिगामेंट। और चौथी कॉम्प्लिकेशन जो स्नेल ने लिखी है वो है अल्नर नर्व डैमेज। ठीक है, अल्नर नर्व डैमेज, इसमें क्या होता है कि ये जो है आपके पास फ्रैक्चर में भी इफेक्ट हो सकती है,
केलस फॉर्मेशन, आप लोगों को पता है कि जब बोन रिपेयर होता है तो उसमें केलस बनता है, तो केलस फॉर्मेशन के दौरान भी ये इन्वॉल्व हो सकती है अल्नर नर्व। और ये जो है फिर जो इरिटेटेड विद रफ पार्ट्स, ठीक है, जो बोनी फ्रेगमेंट्स के जो रफ पार्ट्स हैं तो उससे भी ये अल्नर नर्व जो है वो इरिटेट हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हीलिंग के बाद है, मतलब जब बोनी फ्रेगमेंट्स आप लोगों के पास हील हो जाते हैं ना तो उसके कुछ रफ पार्ट्स सरफेसेस रह जाते हैं, ठीक है। व्हेन द बोनी फ्रेगमेंट्स आर हील्ड, ठीक है, तो इसमें क्या कुछ रफ सरफेसेस रह जाते हैं, या मैं यहाँ पर सरफेसेस भी लिख लेता हूँ, उससे इरिटेट हो सकती है बाद में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस फ्लो चार्ट की तरफ दोबारा आ जाते हैं। देखिए हमने जो है वो कवर किए क्लिनिकल्स ऑफ ह्यूमरस, ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड के फ्रैक्चर्स हमने डिस्कस किए, शाफ्ट के फ्रैक्चर्स और डिस्टल एंड के फ्रैक्चर डिस्कस किए। प्रॉक्सिमल एंड में हमारे पास ह्यूमरल हेड, ग्रेडेड ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी और सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर थे। शाफ्ट में शाफ्ट के फ्रैक्चर और डिस्टल एंड में सुप्राकोंडाइलर का फ्रैक्चर, ठीक है। ह्यूमरल हेड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, शोल्डर डिस्लोकेशन, लेब्रम जो है वो अटक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिडक्शन डिफिकल्ट होती है। ग्रेडेड ट्यूबरोसिटी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से, डिस्लोकेशन की वजह से या एवल्जन की वजह से हो सकता है, और इसमें रोटेटर कफ मसल टेयर हो जाते हैं और फिर ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है। लेसर ट्यूबरोसिटी में जो है पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होती है और सबस्केपुलरस एवल्जन होती है। सर्जिकल में नेक डायरेक्ट ब्लो से भी हो सकता है और फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड से भी हो सकता है, और इसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है और इसके साथ साथ सर्कमफ्लेक्स वेसल्स डैमेज होते हैं। इसके साथ साथ शाफ्ट के फ्रैक्चर में हमारे पास जो है वो ये जो है वो कॉमन है, और इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है फ्रैक्चर की, और इसी डिस्प्लेसमेंट पे जो है वो डिपेंड करती है कि आपका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो किस तरफ जाएगा। अगर फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल टू डेल्टॉइड है तो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो ऑफ ह्यूमरस वो एडक्ट होगा। अगर जो है वो फ्रैक्चर डिस्टल टू डेल्टॉइड है तो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट एबडक्ट होगा, और इसमें जो है रेडियल नर्व भी हमारे पास स्पाइरल ग्रूव में जो है वो एट रिस्क होती है। अब सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो है वो चिल्ड्रन में कॉमन है और ये फुश में होता है, ठीक है। नर्व्स कौन कौन सी डैमेज होती है, मीडियन, रेडियल, अल्नर, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी इसमें इंपॉर्टेंट है और वो लीड करती है वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की तरफ, और मीडियल एपिकोंडाइल एवल्जन इसमें होता है, और अल्नर नर्व जो है वो एट रिस्क होती है, वो जो है वो केयरलेस फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो फिर इफेक्ट हो सकती है, और इरेगुलर बोन इरिटेशन, मतलब इरेगुलर बोन सरफेस जो होते हैं उसमें जो है वो इरिटेट हो सकती है, ठीक है, और एक्यूट इंजरी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको जो है वो 3 एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ ना कि इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें एक्सिलरी नर्व की इंजरी, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, इम्पोर्टेंट एक्सिलरी नर्व डैमेज कहाँ होता है, ये सर्जिकल नेक में, ठीक है, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में। रेडियल नर्व इंजरी कहाँ होती है, स्पाइरल ग्रूव फ्रैक्चर या शाफ्ट के फ्रैक्चर, ठीक है। और वोल्कमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर कब होता है, ब्रेकियल आर्टरी इंजरी में, और ये कब होता है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स।